बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज़ है वो है रिलेशंस के बाद हम फंक्शंस को देखेंगे। बच्चों, अगर हमारे पास दो सेट हों, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, दो सेट हैं, तो अगर इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो याद रखें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। इससे बड़ा रिलेशन दो सेट्स के दरमियान नहीं होता। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हम किस तरह लेते हैं? फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ए के अंदर वैल्यूज़ हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 और जो बी के एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। तो जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो होगा वो एक सेट होगा जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे। यानी इसका हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे ए का और बी के एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन कर देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे बाकी एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर देंगे बी के साथ, बी के जो एलिमेंट्स हैं, फिर इसका अगले वाला एलिमेंट पकड़ेंगे तीसरा और फिर बाकी जो बी के एलिमेंट्स हैं सब के साथ उनको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास ये सेट ए है और यहाँ पे हमारे पास सेट बी है और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 और इसके अंदर हैं 4 5 एंड 6। तो 1 को हम किस किस से ज्वाइन कर सकते हैं? 1 को हम 4 से ज्वाइन कर सकते हैं, 1 को हम 5 से ज्वाइन कर सकते हैं, 1 को हम 6 से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम 2 को 4 से ज्वाइन कर सकते हैं, 2 को 5 से ज्वाइन कर सकते हैं, 2 को 6 से ज्वाइन कर सकते हैं और 3 को 4 से ज्वाइन कर सकते हैं, 3 को 5 से और 3 को 6 से ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जो हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। इन सब रिलेशंस को अगर हम लिखें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो 1 को 4 से ज्वाइन किया, फिर 1 को 5 से, फिर 1 को 6 से, तो ये हमारे पास आ गया 1 4 1 5 एंड 1 6। उसके बाद 2 से ज्वाइन करें तो 2 1 2 बल्कि 2 4, 2 को 4 से ज्वाइन किया, फिर 2 को हमने 5 से ज्वाइन किया, फिर 2 को 6 से ज्वाइन किया, फिर 3 को 4 से ज्वाइन किया है, 3 5 आएगा और 3 6 आ जाएगा। ये हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है। और याद रखें ये दो सेट्स के दरमियान सबसे बड़ा रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन के अंदर जब हम रिलेशन बनाते हैं तो इसमें जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन और जो सेकंड सेट होगा रिलेशन के अंदर उसको हम कहेंगे, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम रेंज बोलेंगे। तो अगर हम इसका नाम दे दें रिलेशन आर का तो डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल होगी? जितने भी इसके अंदर ऑर्डर पेयर है उन सब का फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन हमने उसको रिपीट नहीं करना, एक दफ़ा लिखना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो 1 को लिख दिया। फिर आगे इससे जो चेंज एलिमेंट हुआ है यहाँ पे हुआ, आगे 2 लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट जितने और हमारे पास किसी रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर पेयर पड़े होंगे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उन सबको अगर हम एक सेट में लिख दें तो वो उस सेट को डोमेन ऑफ दैट रिलेशन कहा जाता है। 1 2 और 3 ये इसकी डोमेन आ जाएगी। और रेंज ऑफ आर किसके इक्वल होगी? तो इस ऑर्डर पे में जितने ये जो हमारे पास सेट ए क्रॉस बी है यानी जो रिलेशन है इसमें जितने ऑर्डर पेयर पड़े हैं इनमें जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स होंगे। तो 4 5 एंड 6 देखें, 4 है, 5 और 6 है, फिर 4 5 6, तो कोई इसके अलावा नहीं है। तो 4 5 और 6 जो ये सेट है ये रेंज ऑफ रिलेशन आर है। अब जो ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा दो सेट्स के दरमियान, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम इसके एलिमेंट्स हम अपनी तरफ से और ख़ुद से डिफ़ाइन करके रिलेशंस बनाते हैं और उनके अंदर हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए। फिर उन कंडीशंस को देख के हम रिलेशंस को डेवलप करते हैं और उसके बाद हम उनकी डोमेन और रेंज लिखते हैं।
इसके एग्जांपल्स के लिए हम एक्सरसाइज 2.6 की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि हमारे सिलेबस के अंदर, हमारी एक्सरसाइज के अंदर लफ्ज़ यूज़ होगा रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए यानी अगर तो हमने कोई रिलेशन फाइंड आउट करना हुआ ए से बी पर, तो वो तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो दो सेट्स ए और बी के दरमियान वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और वो मैंने आपको सामने लिख दिया है। अगर इसमें 4 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 4 होंगे, तो 4 4 16, उसके अंदर 16 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो जितने इसके अंदर फ़र्ज़ करो इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारे पास रिलेशन होगा, सबसे बड़ा रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें m एंड n, m क्रॉस n, उसके अंदर इतने एलिमेंट्स होंगे, मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसका कोई सबसेट बनाते हैं तो वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर डिफाइन कर दूँ, मैं रिलेशन इन ए और रिलेशन ऑन ए पे बाद में बात करता हूँ, पहले हम ए क्रॉस बी की बात ही कर लेते हैं। ए से बी तक जो रिलेशन डिफाइन है वो किस तरह से हो सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे जो सेट लिखा है उसमें ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स थे 4 5 एंड 6। 4 5 एंड 6 ये इसके एलिमेंट थे। और फिर हमने रिलेशन जो डेवलप किया कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके, ए क्रॉस बी लेके जो रिलेशन डेवलप किया है उसमें क्या क्या आया था, उसमें 1 4 था, 1 5 था, 1 6, इसी तरह बच्चों 2 4 2 5 और 2 6 और 3 4 3 5 और 3 6 और मैंने आपको इसके डोमेन रेंज लिख दी। लेकिन अगर हमें यहाँ से डिफाइन किया जाता है कि आपके पास एक रिलेशन R1 है और उसमें जो ऑर्डर पेयर हैं वो एक्स वाई की फॉर्म के, ऑर्डर पेयर इस फॉर्म के हैं। अब वो डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन को, आपके क्वेश्चन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। आपने ये जो रिलेशन होगा आपने ये खुद से बनाना होगा, ठीक है। और ए क्रॉस बी को देख के बना सकते हैं या ए क्रॉस ए को आप देख के बना सकते हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए जो हमें किसी रिलेशन में गिवन है, सच डैट। और उसने साथ में ये बताया हुआ है कि यहाँ पे x जो है वो बिलोंग करेगा a को, और ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है y वो बिलोंग करेगा b को। और जो कंडीशन एक और गिवन होगी, कुछ साथ में यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। कंडीशन यहाँ पे ये गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x, यानी जो हमारे पास ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले का डबल होगा। y जो होगा वो x को 2 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। अब अगर हमने ये डेवलप करना है तो मैंने आपको बताया कि a से b तक जो मैक्सिमम रिलेशन है, जो सबसे बड़ा रिलेशन है, वो तो हमारे पास बन चुका हुआ है a क्रॉस b। बाकी जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो सारे इसके सबसेट्स होंगे। तो इसका मतलब है उसके सारे एलिमेंट्स यहीं से उठाए जाएंगे। तो R1 के अंदर फिर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हम देखेंगे कि एक्स वाई, इसमें जो R1 है इसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई की फॉर्म के होने चाहिए, इसमें सारे एक्स वाई की फॉर्म में, इसमें सारे ऑर्डर पेयर ही पड़े हैं। 1 4 एक ऑर्डर पेयर है, 1 5 1 6 2 4 ये सारे पड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन तो पूरी होगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे जो गिवन है कि x a से बिलोंग कर रहा हो, y b से बिलोंग कर रहा हो, और इस a क्रॉस b में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके लिए ये बात मौजूद है कि जो इनका फर्स्ट एलिमेंट है वो a से बिलोंग करता है, जो सेकंड एलिमेंट है वो b से बिलोंग करता है। तो ये बात भी ठीक है। एंड और तीसरी कंडीशन यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x, यानी y x का डबल हो, दूसरा एलिमेंट है वो डबल हो। तो यहाँ पे देखिए 1 4 है, तो दूसरा एलिमेंट है वो तो इसका 4 गुना है, वो डबल तो नहीं है। यहाँ पे तो ये इसका 5 गुना है, ये 6 गुना है। यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो सेकंड एलिमेंट y है ये पहले को x को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप x को, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2x ये बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले का डबल है, तो इसमें हमारे पास तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं कि हमारे पास पहला जो ऑर्डर पेयर R1 में आएगा वो क्या आएगा, 2 4 आएगा। इसके बाद और को देखें 2 5 2 6, इनमें से कोई भी हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा।
ये 3 4 ये भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, दूसरा एलिमेंट पहले का डबल नहीं है। 3 5 में भी दूसरा एलिमेंट पहले का डबल नहीं है। 3 6 के अंदर बच्चों देखें जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले का डबल है, तो हम 3 6 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। और ये सारे को हमने चेक कर लिए, सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए, इनमें सिर्फ 2 एलिमेंट थे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ये हमारे पास R1 रिलेशन बन गया। अब इस तरह से हम कंडीशंस को पूरी करके अपना रिलेशन बना लेंगे। उसके जब रिलेशन हमारा बन जाएगा तो फिर उसकी हम डोमेन लिख देंगे, डोमेन ऑफ R1। तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कौन सा देखें 2 और 3, तो इसमें आ जाएगा 2, 3। और जो रेंज ऑफ R1 होगी उसके अंदर सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड में कौन है 4 और 6, तो 4 और 6 जो है ये रेंज होगी R1 की, और 2 और 3 जो हैं ये डोमेन होगी R1 की। ये मैंने आपको अपनी तरफ से एग्जांपल दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.6 पे और उसके क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है 2.6, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास। और यहाँ पे एक सेट गिवन है। अच्छा ये भी याद रखें कि रिलेशन अगर हमें सिर्फ एक सेट गिवन हो, अगर हमें सिर्फ एक सेट गिवन है ए है, या सिर्फ ए बी एक सेट बी गिवन है सिर्फ, तो रिलेशन इन ए का क्या मतलब है? रिलेशन इन ए का मतलब है वो जो आपका रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। और इसके लिए दूसरा लफ्ज़ यूज़ होता है रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका रिलेशन गिवन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो हम पहले ए क्रॉस ए बना लेंगे और फिर अपनी कंडीशंस पूरी करके उसका सबसेट वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे अपनी कंडीशंस के मुताबिक। तो वो जो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर ए, हमें यहाँ पे गिवन है सेट एक ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ये सेट गिवन है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। हमने रिलेशन इन ए फाइंड आउट करना था, हमें पहले ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और यहाँ पे हमें इनकी डोमेन और रेंज भी बतानी पड़ेगी। और आल्सो ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वो बड़ी आसान सी चीज़ है कि आप क्या करेंगे, जो आपके पास ऑर्डर पेयर होंगे उनको पॉइंट्स की फॉर्म में एक्स एंड वाई जो आपके पास प्लेन है उस पर प्लॉट करें और उनको ज्वाइन कर दें। लेकिन असल जो हमारा कंसर्न है वो है रिलेशंस को डेवलप करना और उनकी डोमेन और रेंज बताना। तो सबसे पहले बच्चों चूँकि हम रिलेशंस इन ए की बात करना चाह रहे हैं तो हम पहले ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस ए में ए के एलिमेंट्स को ही ए से ज्वाइन करेंगे, तो इसका एक एलिमेंट पकड़े उसको सब से ज्वाइन करें। तो 1 पकड़ा, 1 को 1 से ज्वाइन किया, 1 को 2 से, 1 को 3 से ज्वाइन किया, 1 को 4 से ज्वाइन किया, फिर 2 को 1 से ज्वाइन किया, 2 को 2 से ज्वाइन किया, 2 को 3 से ज्वाइन किया, 2 को 4 से, फिर 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से ज्वाइन किया, 3 को 4 से, 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। हमने इसके सारे एलिमेंट्स को इसी से ज्वाइन कर दिए। ए क्रॉस ए हमारे पास सबसे बड़ा रिलेशन जो है ए से ए पर वो मौजूद है। अब देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपके पास उसका हम नाम दे देते हैं R1 का। R1 उसमें हमें क्या कहा गया है कि R1 में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई की फॉर्म के होंगे सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले के इक्वल होगा। तो इसमें से हम वो एलिमेंट उठा लेंगे जो जिसमें दूसरा पहले के इक्वल है, यानी पहले दूसरे के इक्वल है, जो इक्वल एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर को उठा लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास R1 क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4, ये 4 ऑर्डर पेयर वो हैं जिनमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो यहाँ पे बच्चों आप इसके डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ R1 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 4 है, तो इसकी डोमेन होगी 1 2 3 4 और इसकी रेंज ऑफ R1
वो भी जो दूसरे एलिमेंट हैं वो क्या हैं 1 2 3 एंड 4। तो हमने रेंज डोमेन भी बता दी और रेंज भी बता दी। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्लॉटिंग की बात को कम ही करेंगे। मैं आपको इसके थोड़ी सी प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये अगर एक्स एक्सिस हो और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो, तो इसके जो एलिमेंट है वो 1 1, तो 1 एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यहाँ पे होगा और वाई पे जाएंगे तो यहाँ पे होगा, तो ये 1 1 आ गया। यहाँ से 1 2 और ऊपर भी 2 जाएंगे, ये आपके पास पॉइंट होगा 2 2, फिर 3 और 3 ऊपर जाएंगे, ये 3 3 पॉइंट होगा, और फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं आपके पास 4 4 पॉइंट होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो आपके पास जो एक लाइन बन जाएगी, ये लाइन है एक, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये इसका हमने ग्राफ बना दिया, ड्रॉ कर दिया इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसके पार्ट्स की तरफ। तो इसका हम इसको नाम दे सकते हैं R2 का, और इसमें जो हमें गिवन है कि इसमें ऑर्डर पे होने चाहिए एक्स वाई की फॉर्म के, सच डैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास होना चाहिए, यानी इसमें ऐसे ऑर्डर पे होने चाहिए कि जिनको अगर हम एडअप करें तो वो 5 आए। तो R2 फिर किसके इक्वल होगा? अगर हम देखें, क्योंकि R2 भी रिलेशन इन ए है, तो ये भी R A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो A क्रॉस A में यहाँ पे आप ढूंढें, 1 में क्या ऐड करें 5 आएगा, 1 में 4 ऐड करने से 5 आएगा, इसका मतलब है ये इसका एलिमेंट होगा, ये वाला। इसी तरह 2 में क्या ऐड करें 5 आएगा, 2 और 3 ये वाला इसका एलिमेंट होगा। 3 में क्या ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 और 2 वाला, और 4 और 1 वाला। तो ये इसके 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है और एक्स और वाई को ऐड करने से 5 आ रहा है। तो इनको हम लिख देंगे यहाँ पे R2 में, इसकी कंडीशंस पूरी कर लेंगे, अब कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे R2 में क्या क्या आएगा, 1 के साथ 4, 2 में क्या, क्योंकि यहाँ पे A 1 से लेकर 4 तक है, तो 2 में क्या ऐड करेंगे 5 आएगा, 2 और 3 वाला, ये भी इसमें मौजूद होगा। फिर अगर हम x 3 रखते हैं तो y को 2 रखना पड़ेगा, और अगर हम x को 4 रखते हैं तो y को 1 रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास R2 रिलेशन बन गया। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन ऑफ R2 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट तो 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन के 1 2 3 एंड 4 ये डोमेन के एलिमेंट होंगे R2 के। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ R2, उसमें सेकंड एलिमेंट आएगा, तो 4 3 2 1, तो उसको भी हम 1 2 3 एंड 4 लिख सकेंगे। तो ये डोमेन एंड रेंज ऑफ R2 आ जाएगी। उसके बाद है बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट, वो देखें। थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे A क्रॉस A दोबारा बना लेते हैं। गिवन A था हमारे पास 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे अगर हम A क्रॉस A बनाएंगे तो वो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 2 1
2 2 2 3 and 2 4, 3 1 3 2 3 3 and 3 4, 4 1 4 2। अब इसको इस तरह समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 है। इस 1 को आप सबसे ज्वाइन करेंगे, वन को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, फिर 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 1 से, 4 को 2 से और 4 को 3 से और 4। तो ये सारी हमने ज्वाइनिंग करनी है इस तरह से। और ये हमारे पास जो रिलेशन है ये एक क्रॉस है। 4 2 आ गया, 4 3 आएगा और 4 4 आएगा। अब हमें यहाँ पे बच्चों जो गिवन है R3, इसको नाम दे देते हैं लेट R3, थर्ड पार्ट में इसको हम नाम दे देते हैं। और ये क्या है कि एक्स वाई इसमें ऑर्डर पेयर होने चाहिए सच डैट चाहिए, आप इस तरह भी लिख सकते हैं सच डैट एक्स प्लस वाई कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो वो लेस देन 5 रहना चाहिए। अगला जो पार्ट है उसमें ग्रेटर देन 5 रहना चाहिए। तो एक चीज़ को आप समझ लेंगे तो दूसरे को समझना आपके लिए आसान होगा। दोनों को ऐड करके ऐसे ऑर्डर पे जिनमें दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके जो आंसर आए वो 5 से छोटा छोटा हो, तो वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो R3 इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए 1 और 1 को ऐड करें 2 आएगा, 2 5 से छोटा है, इसको लिख सकते हैं। फिर 1 1 1 2 ऐड करें तो 3 आता है, 3 5 से छोटा है, तो 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 4 ऐड करें तो 5 आता है, 5 5 से छोटा नहीं है, 5 5 के इक्वल है। इसका मतलब है हम 1 4 को नहीं लिख सकते। फिर 2 1 को लिख सकते हैं क्योंकि ऐड करें तो 3 आता है, 3 5 से छोटा है। फिर 2 2 को भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे 2 3 को नहीं लिख सकते क्योंकि ये 5 के इक्वल है, और 2 4 को नहीं लिख सकते क्योंकि ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 तो 5 से बड़ा है। और इसके बाद 3 1 इसको हम लिख सकते हैं, 3 1 को, 3 2 को नहीं लिख सकते, 3 3 को नहीं लिख सकते, 3 4 को नहीं लिख सकते, और ये सारे बाकी जो एलिमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि इनका जो सम है वो या तो 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है। तो यह हमारे पास R3 आ गया। ये रिलेशन है, रिलेशन इन ए, इस ए में रिलेशन है, तो ये हमने बना लिया। अब इसकी जो डोमेन और रेंज है वो लिखना बड़ा आसान है। डोमेन ऑफ R3 जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 आया हुआ है, 1 तो रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3, तो इसकी डोमेन में क्या आएगा 1 2 एंड 3 आएगा, 4 नहीं है। जो फर्स्ट एलिमेंट में कहीं भी हमें 4 नज़र नहीं आ रहा। और रेंज ऑफ R3 जो होगी उसमें आपको 1 नज़र आ रहा है, 2 3 1 2 3 ही नज़र आ रहा है, 1 2 एंड 3। तो ये डोमेन हो गई R3 की और ये रेंज हो गई R3 की। और अगर बच्चों हम इसको R4 यहाँ से डिफाइन करें, थर्ड के बाद हम फोर्थ को करें, इसको हम फोर्थ बना लेते हैं। अगर इसको फोर्थ पार्ट ले लें तो उसमें जो चेंजिंग आएगी वह यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हम दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं, इसकी डोमेन और रेंज को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे R4 का नाम दे देंगे इसको, ये जो रिलेशन है ये R4 है, और इसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। तो वो ऑर्डर पेयर लेंगे जिनके एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें फर्स्ट और सेकंड को, तो जो आंसर आए वो 5 से बड़ा आए। तो 1 और 1 को ऐड करने से 5 से बड़ा नहीं आता, 1 को 2 ऐड करने 1 और 2 को ऐड करने से 3 आता है, और 3 तो 5 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे 1 और 4 ऐड करें तो 5 आता है, और 5 से बड़ा नहीं है, इक्वल है। फिर 2 1 2 2 2 3 नहीं, 2 4 देखें, इसको ऐड करें तो 6 आएगा, तो ये 5 से बड़ा है। इसका मतलब हम 2 4 को लिख सकते हैं, 3 1 को नहीं लिख सकते, 3 2 को नहीं लिख सकते, 3 3 को लिख सकते हैं क्योंकि ऐड करने से 6 आता है और 6 5 से बड़ा है। फिर 3 4 को भी लिख सकते हैं, 4 1 को नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वल आएगा। आगे 4 2 को और 4 3 को और 4
4 को हम लिख सकते हैं, ये लिख लिया। अब इसकी डोमेन और रेंज, पहला एलिमेंट है 2, 3 और 4 आ रहे हैं पहले एलिमेंट, यानी हमने कोई एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखना, बस देखना है कि कौन कौन सा है। तो 2 आ रहा है, 3 और 4, और सेकंड में 4, 3, 4, 2, 3, 4, तो सेकंड में भी 2, 3 और 4 आ रहे हैं, तो ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी डोमेन होगी। तो इस तरह से बच्चों आपने इनकी डोमेन और रेंजेस बतानी है। ये हमारे पास 4th पार्ट हो गया। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।